पिछले वीलॉग के अंदर मैंने बताया था कि पाकिस्तान की पेट्रोल की खपत कितनी है और उसके ऊपर जो मार्जिन पेट्रोल डीलर्स लेते हैं वो कुल कितना बनता है, और औसतन एक पेट्रोल पंप के ऊपर को कितने वो उसके अंदर से उसका हिस्सा होता है। तो अगर मैं उसका आपको क्विक रिकैप दे दूं तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ टन पेट्रोल यानी ईंधन पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल होती हैं सालाना। और अगर हम उसको लीटर्स में देखें तो ये तकरीबन 23 अरब लीटर के करीब ये जा पहुंचता है। और इसके ऊपर 6% ले रहे हैं पेट्रोलियम डीलर्स अपना जो मार्जिन है वो मुकम्मल तौर पे। तो अगर आज के रेट के हिसाब से देखें फ़ी लीटर तो ये तकरीबन 8.5 रुपये 8.76 रुपये बनता है फ़ी लीटर, वो मार्जिन जो कि पेट्रोलियम डीलर्स हासिल करते हैं। इस हिसाब से इनका जो पूरा जो इनका कमीशन बन जाता है वो तकरीबन 3 खरब के करीब है, जो इनको ये मार्जिन इनको पूरा मिलता है और जिससे ये अपने निज़ाम इंतज़ाम चलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर 8,000 के करीब पेट्रोल पंप हैं। अगर आप उसके ऊपर डिवाइड करें एवरेज तो 21 लाख रुपए के आसपास ये रकम बनती है जो फ़ी पेट्रोल पंप एक औसतन मार्जिन मिलता है इनको। और इनके खर्चों जो कि रिसर्च मैंने एक पेपर कोट किया है वो आप इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। उस पेपर के मुताबिक एक पेट्रोल पंप जो कि अच्छा चलता हुआ पेट्रोल पंप है औसतन 11 लाख रुपया उसके खर्चे हैं। और ये तमाम तर जो खर्चे हैं अखराजात हैं ये हाईएस्ट कैलकुलेशन के साथ हैं, यानी मज़दूर हैं तो वो भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन हैं तो उनकी तादाद 50-60 होगी, जबकि अमूमी तौर पे पंप्स पे इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होती। उस सब के बाद भी जो खर्चा है वो 11 लाख है। तो इनको 11 लाख रुपया इस वक्त फ़ी पंप को जो है ना वो महीने का, ये मैं महीने का आपको बता रहा हूँ, ये बच जाता है, क्योंकि सालाना उस पंप को 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो हैं वो मार्जिन की मद में मिलते हैं। अब बहस ये है, हड़ताल इसलिए हुई है कि जनाब पेट्रोलियम डीलर्स ये कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। अब ताज़ा तरीन तौर पे हुकूमत का बयान आया है, वो जो वफाकी वज़ीर हैं हमाद अज़हर साहब, एनर्जी को देखते हैं, पेट्रोलियम को देखते हैं। हमाद अज़हर साहब ने दबंग ऐलान करते हुए कहा है कि जनाब हम इनकी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे और किसी सूरत इनकी हम नाजायज़ जो मुतालबात हैं उनको नहीं मानेंगे। इल्लेजिटिमेट जो उनके मुतालबात हैं उनको नहीं माना जाएगा। यकीन जानिए मुझे डर लग रहा है कि अब शायद पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं वो जो हमें लूट रहे हैं, या मैं नहीं ये लफ्ज़ कहता लूट रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे खासी पेट्रोलियम उसकी मार्जिन हैं, वो बॉल उनके कोर्ट में जाने लगी है और उनके फ़ायदे में जाने लगी है और उनकी दिहाड़ी लगने लगी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि हुकूमत तो कह रही है कि जनाब हम उनके आगे लेटेंगे नहीं और हम डट गए हैं और हम ऐसी की तैसी। मसलन आप थोड़ा सा पीछे नज़र दौड़ाएँ तो अभी हाल ही में टीएलपी का यहाँ पे धरना था, पूरे मुल्क को उन्होंने जैम करने की कोशिश की, लाहौर ख़ास तौर पे उन्होंने बंद करने की कोशिश की, फिर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते गए। शेख रशीद साहब एक दिन बैठ के एक दिन पहले कह रहे थे कि ऐसी की तैसी इनकी, उनके साथ फवाद चौधरी साहब भी थे, दोनों ने मिलकर कहा कि जनाब कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता। अगले दिन खबरें आनी शुरू हो गई कि मुआहदा हो रहा है। अब फवाद चौधरी साहब इधर उधर कहते फिर रहे हैं कि जनाब रियासत इस मामले में पीछे हटी है। सो मुझे डर ये लग रहा है कि ये जो भड़क मारी है ये अगले ही दिन ये लेट जाएंगे। और वो हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि 9 रुपये मज़ीद इजाफा मांग रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, पहले ही पेट्रोल की कीमत 146 रुपये के करीब 146 हुई है। 4 रुपये आपका वज़ीर ख़ज़ाना खैर कह रहा है कि जनाब हम ले भी लेंगे, हर महीने बढ़ाएंगे, और ऊपर से अगर ये 9 रुपये भी बढ़ गए तो भाई ये तो अगले 2 महीने के अंदर पेट्रोल 170 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 15 दिन के बाद ये रेट बढ़ाते हैं। तो अगर हर महीने भी ये 8 रुपये बढ़ाएं तो 16 रुपये ये आप ऐड कर लें और 18 रुपये ऐड कर लें तो 170-75 के करीब लीटर मिल रहा होगा आपको। तो ये खौफनाक सूरत हाल जो है वो आपके सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि जी मेरे कई दोस्त पीटीआई के कह रहे हैं कि जी नहीं लेटेंगे। भाई क्यों नहीं लेटेंगे? मैंने आपको एक टीएलपी की एग्जांपल दे दी, उससे कुछ देर पहले चले जाएं। इंडिया ने कहा कि जी आपने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान एम्बेसडर सफ़ीर कश्मीर ने कहा कि जनाब वो हम तो इंडिया के साथ कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहते जब तक कश्मीर हल नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर का वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन पे नहीं चले जाते। पर हमने क्या देखा कि डायरेक्ट दुबई के लिए जो फ़्लाइट्स जम्मू कश्मीर श्रीनगर से चल रही थी वो हमारी एयर स्पेस से यूज़ होती हुई जा रही थी।
डीजीएमओ जो है वो हॉटलाइन पे बातें भी कर रहे हैं, आईएसआई के जो हमारे चीफ हैं, रॉ के चीफ हैं, उनके दरमियान भी रातों की खबरें आ रही हैं। तो ये यूटन खान साहब ने ले लिया। एक दिन उन्होंने कहा कि जनाब हम ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, एकदम अगले दिन उन्होंने कहा कि जनाब वो ट्रेड नहीं होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता जी। क्यों नहीं, ये क्या हुआ अचानक? वो जी ये हुआ अचानक कि जब खान साहब वज़ीर तजारत थे तो उन्होंने इजाज़त दे दी एक दिन पहले कि इंडिया से तजारत करें, और सुबह जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब वो टोपी पहनते हैं वज़ीर तजारत की तो कुछ और होता है, और जब वो टोपी पहनते हैं वज़ीर आज़म की तो वो फिर कुछ और फैसला करते हैं। तो इस किस्म की भाई मेरे इन्होंने टोपियाँ घुमानी है। नई टोपी ये हमारे जो है ना, जिसको कहते हैं, मैं क्या कहूँ, पुश्त के अतराफ़ के अंदर वो टोपी हमारे अब घूमने लगी है। और ये जो टोपी है बड़ी तकलीफदेह होगी। आपका पेट्रोल 170-80 रुपये के आसपास अगले 2 महीनों के अंदर पहुंच जाएगा। और ये हुकूमत, इससे कोई बैद नहीं है। ये जो भी जब ये बड़के मारे, अपने कानों पे हाथ रख लो, अपने सर को अपनी टांगों के अंदर ले जाओ भाई, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये जब बड़के मारते हैं इसका मतलब ये होता है कल ये लेट जाएंगे। तो पेट्रोल के मामले के ऊपर भी ये कल लेटने लगे। और अल्लाह माफ़ करे मुझे अपने बच्चों की, इस मुल्क की गरीब आवाम की अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो चीखें, वो सूरत हाल, वो घरों के अंदर एक टेंस माहौल, और इंसानी बेतौकीरी जो ये हुकूमत कर रही है। अब इस बार पेट्रोल के हाथों कर रही है, अब करने लगी है। इससे पहले बिजली के साथ कर रही थी, गैस के से कर रही थी, दूसरी महंगाई अशिया खुर्दो नोश की महंगाई से कर रही थी। ये जब से आए हैं पाकिस्तानी एक इंसान बेतौकीर ही हुआ है।